आज मैं बात करना चाहती हूँ आपसे कुछ ऐसे ऐप्स के बारे में जो मैं लिखने के लिए यूज़ करती हूँ या लिखते समय यूज़ करती हूँ। पहला जो ऐप है वो है स्क्रिवनर। ये एक फाइल की तरह है, एक बाइंडर की तरह है जिसमें अलग अलग आप कैटेगरीज बना सकते हैं। आप अपने जो चैप्टर्स हैं मैन्यूस्क्रिप्ट के उसको अलग अलग तरह से अरेंज कर सकते हैं। अगर आपने कोई पहले चैप्टर लिखा है लेकिन आपको बाद में लगता है कि ये चैप्टर बाद में आना चाहिए तो आप उसको बड़े आसानी से रीअरेंज कर सकते हैं। वो सबसे बहुत ही अच्छी चीज़ मुझे लगती है स्क्रिवनर की। स्क्रिवनर में आउटलाइन करना भी बहुत आसान है। मुझे आउटलाइन करना स्क्रिवनर में ज़्यादा पसंद है। लेकिन स्क्रिवनर की सबसे बड़ी खामी जो है वो है कि स्क्रिवनर में आप हिंदी में नहीं टाइप कर सकते हैं। तो अगर आप हिंदी में लिखते हैं तो ये एक बहुत ही बड़ा खामी है, आप नहीं यूज़ कर पाएंगे स्क्रिवनर को। लेकिन अगर आप अंग्रेज़ी में लिखते हैं तो स्क्रिवनर एक अच्छी ऐप है। पेड ऐप है तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन बहुत महंगा नहीं है। वन टाइम पेमेंट आप करके यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ऐप्स होते हैं जो सब्सक्रिप्शन बेसिस पे रहता है, तो स्क्रिवनर जो है वो वैसा नहीं है। स्क्रिवनर ऐसी ऐप है जो मैं रेकमेंड करूँगी अगर आप इंग्लिश में लिखते हैं। तो अगला ऐप जो है वो मैं रेकमेंड करूँगी वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसमें आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। तो ये एक अच्छा ऐप है। इसमें ज़्यादातर एडिटिंग जो है मैं इसमें ही करती हूँ। एडिटिंग, रिवाइजिंग सारा कुछ मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही करती हूँ। और लिखने के लिए भी बहुत अच्छा ऐप है। जब मैंने स्क्रिवनर नहीं खरीदा था तो मैं सभी कुछ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही करती थी। तो ये दूसरा ऐप है। और तीसरा है गूगल डॉक्स। बहुत हद तक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह ही है, बस आप इसे कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो जब मैं बहुत ज़्यादा बाहर जाके कॉफ़ी शॉप्स वगैरह में लिखती थी तो मैं गूगल डॉक्स पे अपना सारा कुछ सेव करती थी। अगर मुझे अपना लैपटॉप नहीं ले जाना होता था तो मैं अपने टैबलेट पे भी लिख सकती थी गूगल डॉक्स पे, और सब कुछ एक ही साथ सेव हो जाता था। तो मुझे बहुत इधर उधर हर जगह कॉपी पेस्ट करना नहीं पड़ता था। ऊपर से मैंने देखा है कि गूगल डॉक्स में जो है आप हिंदी का जो व्याकरण वगैरह है वो बहुत अच्छे से चेक कर सकते हैं उसमें। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है गूगल डॉक्स का। और काफ़ी हद तक सही भी उनका जो व्याकरण चेक्स वगैरह है, ग्रामेटिकल चेक्स है, वो काफ़ी हद तक बहुत सही वो बताते हैं। तो अगर आप हिंदी में ही लिख रहे हैं तो मैं गूगल डॉक्स पहले आपको रेकमेंड करूँगी। दूसरा आता है ग्रामर और ये सब चेक करने का है, तो उसमें ग्रामरली एक ऐप है और एक प्रो राइटिंग एड ऐप है। एक और ऐप है हेमिंगवेज एडिटर करके। काफ़ी मैं यूज़ किया करती थी, लेकिन अभी मैं ज़्यादातर ग्रामरली और प्रो राइटिंग एड ही यूज़ करती हूँ। अब इनका फ्री वर्जन भी है और पेड वर्जन भी है। तो मैंने पहले फ्री वर्जन यूज़ किया ग्रामरली का, मुझे अच्छा लगा तो मैंने उसका पेड वर्जन यूज़ किया था। लगभग 2-2.5 साल मैंने, मुझे लगता है 3 साल लगभग मैंने ग्रामरली यूज़ किया है। थोड़ा महंगा है क्योंकि आपको सब्सक्रिप्शन बेसिस पे यूज़ करना होता है, तो थोड़ा महंगा पड़ जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है अगर आप बहुत लिख रहे हैं तो आप इसका पैसा वसूल हो जाता है। प्रो राइटिंग एड भी वैसा ही है, लेकिन ग्रामरली से थोड़ा सस्ता है। मैंने पिछले साल अपना ग्रामरली सब्सक्रिप्शन रिन्यू नहीं करके मैंने प्रो राइटिंग एड यूज़ किया, क्योंकि मुझे देखना था क्या फ़र्क है। ऊपर से सस्ता था तो मुझे लगा कि देखते हैं कैसा रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ऐप लगभग सेम ही हैं। थोड़ा फ़र्क है यूज़ेबिलिटी के ऊपर मुझे लगता है। मुझे ग्रामरली का जो पूरा ऐप है वो ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली लगा। प्रो राइटिंग एड भी अच्छा है। अभी फ़िलहाल मैं वही यूज़ कर रही हूँ। और एक बार मैं अपना सेल्फ एडिटिंग वगैरह कर लेती हूँ इस ऐप को इस्तेमाल करके, फिर मैं आपको और बताऊँगी कि मुझे कैसा लगा। क्योंकि मैंने अपनी 2 या 3 मैन्यूस्क्रिप्ट जो है वो ग्रामरली में सेल्फ एडिटिंग के टाइम यूज़ की थी। इस बार वाली मैन्यूस्क्रिप्ट मैं इस पे यूज़ करके देखती हूँ और फिर मैं थोड़ा और अच्छे से आपको बता पाऊँगी कि कौन सा ऐप मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। अब ये दोनों ऐप जो है वो अंग्रेज़ी चेक करते हैं, इंग्लिश आपकी चेक करेंगे।
तो अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर आप किसी और भाषा में लिख रहे हैं तो ये 2 ऐप कोई काम का नहीं है। मैंने कोशिश की देखने की कि ऐसी कोई ऐप है जो हिंदी में थोड़ी सहायता करे, लेकिन मुझे कुछ ऐसा मिला नहीं। मुझे उसी में लगा कि गूगल का जो अपना ग्रामर चेक है हिंदी के लिए, वही काफ़ी अच्छा है। उतना अच्छा नहीं है, वो सब चीज़ें नहीं है जो आपको इंग्लिश में आपको प्रो राइटिंग एड और ग्रामरली में मिलेगी, लेकिन ठीक है, अच्छा है। आगे मैं यूज़ करती हूँ अपना लिखा हुआ जो भी कुछ है वो सेव करने के लिए गूगल ड्राइव पे सेव करती हूँ। लोकली भी तो सेव करती हूँ अपने कंप्यूटर पे, अपने हार्ड डिस्क पे, लेकिन गूगल ड्राइव में भी सेव करती हूँ और ड्रॉप बॉक्स में भी सेव करती हूँ। बहुत बारी तो मैंने अपने आप को ईमेल भी किया हुआ है, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था कि मैंने कुछ रिविजन्स की थी एक चैप्टर के ऊपर, और दूसरे दिन सुबह जब मैंने खोला तो वो रिवाइज डॉक्यूमेंट था ही नहीं मेरे पास, पता नहीं कहाँ चला गया। शुक्र है कि सिर्फ एक ही चैप्टर की बात थी, पूरा मैन्यूस्क्रिप्ट नहीं था, लेकिन मैंने बहुत लोगों को सुना है, बहुत राइटर दोस्त हैं मेरे जिनके साथ ऐसा हुआ है कि उनका पूरा का पूरा मैन्यूस्क्रिप्ट ही करप्ट हो गया, गुम गया, उन्होंने सेव नहीं किया। तो मैं इस चीज़ से बहुत डरती हूँ, और मैं बहुत आपको भी सलाह दूंगी कि आप अगर कुछ लिख रहे हैं तो उसको 2-3 जगह सेव करें। तो मैं गूगल ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स में अलग से, मेरा ड्रॉप बॉक्स वगैरह तो सिर्फ यही मैन्यूस्क्रिप्ट सेव करने के लिए ही हैं। इनके अलावा जो है वो मैं और 2 ऐप यूज़ करती हूँ। एक है टाइड ऐप और एक है टॉगल। टॉगल जो है वो बस इसलिए मैं इस्तेमाल करती हूँ कि मुझे थोड़ा आइडिया हो कि मेरा समय कहाँ जा रहा है अगर मैं कंप्यूटर पे बैठी हूँ। दूसरा कि मैं कितना समय रिसर्च में दे रही हूँ, कितना समय मैं एक्चुअली लिखने में दे रही हूँ, कितना मैं रिवीजन वगैरह में दे रही हूँ। तो मुझे वो आइडिया होता है टॉगल ऐप से। जैसे ही मैं लिखना शुरू करती हूँ, कोई भी काम करना शुरू करती हूँ, मैं बस एक बटन है वो दबा के स्टार्ट कर देती हूँ, और जैसे ही मैं वो जो काम, जिस चीज़ पे भी काम कर रही हूँ वो ख़त्म करती हूँ तो स्टॉप कर देती हूँ। और वो काम जब भी मैं करती हूँ तो वो मेरा वहाँ पे रिकॉर्ड होते रहता है कि उस काम को करने में मैंने कितना समय दिया। तो मुझे आइडिया हो जाता है कि मुझे राइटिंग में कितना समय जा रहा है, मेरा रिवीजन में कितना समय जा रहा है। और ये मेरे लिए जानने के लिए अच्छा है कि मैं कहाँ ज़्यादा समय दे रही हूँ, कहाँ कम समय दे रही हूँ। और जो आखिरी ऐप है वो टाइड है, जो एक टाइमर की तरह है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप यही ऐप यूज़ करें, लेकिन कोई भी ऐप जो इस तरह का जिसमें फ़ीचर है वो यूज़ कर सकते हैं। ये ऐप में क्या होता है कि मैं कभी भी काम करने जा रही होती हूँ तो मुझे अफराद समय नहीं रहता है, मुझे बहुत ही फोकस्ड काम करना पड़ता है। तो ये ऐप उसमें बहुत मदद करता है। बस बटन दबा के टाइमर शुरू कर देती हूँ और उतने समय के लिए मैं फोकस उसी चीज़ पे काम कर रही होती हूँ। और जैसे ही वो काम हो जाता है, टाइमर ख़त्म हो जाता है, तो मैं ब्रेक ले सकती हूँ, या कुछ और घर का ही कुछ और काम करना है तो वो कर लेती हूँ। उससे ये भी होता है कि कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि उफ़ इतना समय है, कहाँ से शुरू किया जाए। तो उसमें ये ऐप आपको मदद करेगा, थोड़ा फोकस, थोड़ा ध्यान आपका उस एक चीज़ पे रहे उस पे। इससे पोमोडोरो टेक्निक कहते हैं। इसके ऊपर काफ़ी कुछ आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, तो अगर आपको और जानना है तो आप ज़रूर उसके ऊपर चेक करें। पोमोडोरो टेक्निक कहते हैं इसे। इसका है कि आप 20 मिनट काम करें या 25 मिनट काम करें, 5 मिनट रेस्ट ले, ऐसे करके आप 4 बार ये रिपीट करें। उसके बाद एक लंबा ब्रेक लें। इससे क्या होता है कि हम जब एक चीज़ पे ध्यान दे रहे होते हैं तो उसमें ज़्यादा अच्छा काम करेंगे, या तो क्वालिटी आपके काम की अच्छी रहेगी या फिर हम क्वांटिटी में ज़्यादा काम कर सकेंगे। ये टेक्निक मुझे बहुत मदद करती है, क्योंकि मेरे पास समय कम है तो वो समय मैं ज़्यादा अच्छा से इस्तेमाल कर सकूं, इसके लिए ये टेक्निक मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये कुछ ऐप्स थी ऐसी जो फ़िलहाल मैं यूज़ कर रही हूँ। इसमें से एक ऐप मैंने आपके साथ नहीं शेयर किया जो फ़िलहाल मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन उस ऐप के बारे में एक पूरा वीडियो ही मैं बनाने वाली हूँ।
तो अगर आपको जानना है कि वो ऐप कौन सी है और मैं कैसे उस ऐप को इस्तेमाल कर रही हूँ और मेरा क्या अनुभव रहा है, तो मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, ये हिंदी वाली श्रृंखला अच्छी लग रही है, तो आप मुझे बताएं कि मैं और वीडियो बनाऊं कि नहीं बनाऊं हिंदी में, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। और मिलते हैं अगले वीडियो में।